समस्त को आम चैनल क्रिएटिव स्वागत। तो टी नॉइज हो पारे टी प्रोब्लेम हो पारे मो बिजी शेड्यूल रोज आपण जो अपडेट आसूँ आनी पारुनी बट निश्चित भाव में आज गोटे अपडेट अच्छी जोटा कि ओडिशार शिक्षा व्यवस्था ओडिशार शिक्षक समाज निहाती भाव में जानवा दरकार। आपण से अपडेट होया जे आपण माने शिक्षक हिसाब रे गोटे स्कूल 10 वर्ष रही पारे 10 वर्ष रु अधिक रही पारे ना आपण कंट्राक्चुअल हूँ रेगुलर हूँ 10 वर्ष जो आप गोटे स्कूल कंप्लीट हो पाखर स्कूल को भी हो आप ट्रांसफर हवा बाध्य आप ट्रांसफर करा रूल सारा भारत वर्ष रे अच्छी ओडिशा रे भी अच्छी। बहुत दिन पूर्व 2 वर्ष पाखापाखि पूर्व मुझे रिगार्डिंग अपडेट मागी थ्रू आरटीआई एंड बाबा ना मोर मागी आरटीआई मुझे रिप्लाई पाई किंतु ये जिनस को मानिया को शिक्षा विभाग प्रस्तुत ना बहुत सारा लड़ई होती बहुत सारा जिनस मुझे बट शिक्षक भी पसंद आसला जिनस एत मुझा फिजिकली ग्रीभांस भी अटेंड करी रिगार्डिंग ऑनलाइन भी ग्रीभांस देती केवल लास्ट बाकी अच्छी कोर्ट ठीक अच्छे। तो जितेबाला ये जिनस कंटिन्यू करूली बहुत सारा शिक्षक कंट्राक्टर आसिली जो मैंने कहले ना आमे चाहूनु आमे 20-30 वर्ष है गोटे स्कूल अच्छु एंड से स्कूल ही रहू से स्कूल ही रिटायर्ड करूँ। तो सी जेहेतु शिक्षक मैंने विरोध करुँच से रूल इम्प्लीमेंट हो पारुनी एवं सरकार भी चाहूना रूल इम्प्लीमेंट हो बोली ए संक्रांतीय चिठी ओडिशा रे केवल नुहे ओडिशा चिठी आपको देखी किंतु ए संक्रांतीय चिठी दिल्ली रे भी ये चिठी इश्यू है पर दिल्ली गवर्नमेंट विरोध करिछि जेहेतु गवर्नमेंट आपनकर फॉर्म होची लोक मानकर एवं एम्प्लॉय मानकर वोट रे सो दैट लोक भी चाहूना जे आमर जे सार अच्छे से था आम ही पढ़ी से सार पाखे आम पिला ही पढ़े आम नाती ही पढ़े। तो यही प्रकार जो प्रथा आसी प्रथा को लोक मैंने भी सपोर्ट करुँच शिक्षक मैंने सपोर्ट करुँच तेणु परिवर्तन हम कौन जदि परिवर्तन न हो ये रूल को अबलिश कर दिंतु कहीं बहुत जगह ये रूल लागू होती डीओ इंटेंशनली ये रूल रखाई केवल जो शिक्षक आमर पॉलिटिकली आमको हैरान करेंगे जो शिक्षक आमर काम दखल देवे से आम हैरान करूँ आप ट्रांसफर करदेव हैरान करूँ किंतु अन्य समस्त क्षेत्र में लागू हो ना। तो यही रूल जदि रम्प्लीटली समस्त लागू हो जदि न रम्प्लीट उच्छेद करा जाऊ एवं एथिरे दिल्ली सरकार मुह खोलुंट आम रूल सपक्ष नुहे आम रूल लागू करूँ ना किंतु ओडिशा रे कहीं नुहे ओडिशा रे आपण कहीं जिनस को विरोध करना ओडिशा रे कहीं जिनस आपंकर अच्छी तो कहब किए शुणा किए अच्छी निश्चित भाव में आम गोटे कथा कही रखा चाहिए जे दिल्ली आप वार्ता शुणी सारापर एटलिस्ट ओडिशा शिक्षा विभाग हो शिक्षा मंत्री हूँ ए संबंधी निजर मतामत निश्चित भाव रखार आवश्यकता अच्छी कहीं रूल गोटे सुस्थ रूल जदि नुहे आपको कम्प्लीट आबलिश करा जाऊ। चलन देखने कौन दिल्ली सरकार आभिमुख्य रही रूल आपंकर जहाँ थिला तार चिठी मध्यम मुझे बहुत थर देखी सारी आउ थे चिठी देखी देखने जे 10 वर्ष जदि जड़े शिक्षक गोटे स्कूल रही जाऊँगी कंट्राक्चुअल हो रेगुलर हो जहाँ भी हो ताकू कंपलसरी ट्रांसफर ना पड़ो बाध्य से ट्रांसफर नापी। तो चलो देखने 11 जून को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला। उन्होंने आदेश निकाला कि कोई भी दिल्ली सरकार के स्कूलों में अगर कोई शिक्षक है जो एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं तो उनका कंपलसरी ट्रांसफ़र होगा, वो चाहें या ना चाहें, उस स्कूल के बच्चे चाहें या ना चाहें, वो अच्छे टीचर हैं या ख़राब टीचर हैं, सब टीचर्स का कंपलसरी ट्रांसफ़र होगा। ये आदेश बिल्कुल गलत है, शिक्षा विरोधी है और इस आदेश को खारिज करने के लिए 1 जुलाई को मैंने दिल्ली के शिक्षा विभाग के सचिव, दिल्ली के शिक्षा विभाग के निदेशक को डायरेक्शंस दी। ये आदेश क्यों गलत है? ये आदेश इसलिए गलत है कि ये वही दिल्ली सरकार के टीचर्स हैं, ये उन्हीं सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं जिनकी पिछली 10 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काया पलट हुआ है। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, जेईई का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं।
ना सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बल्कि हमारे देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में निकल के आई है बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहती है कि बार बार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, बहुत बड़े स्केल पे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया टीचर्स में नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को एक स्कूल में रहना चाहिए और अनलेस कोई बहुत ही स्पेशल सरकमस्टेंस हो, टीचर्स को एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आप इस बात को समझिए, सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे आते हैं? सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं जो इस शहर के सबसे गरीब परिवार से होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जिनके घरों में उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके टीचर्स उनके एकेडमिक गाइडेंस के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। जब एक झटके में स्कूल के आधे टीचर्स बदल दिए जाते हैं, जब उनको एक झटके में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो पूरा स्कूल अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरे स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल ख़राब हो जाता है। और यही सब कारण थे जिसकी वजह से 1 जुलाई को मैंने शिक्षा विभाग के अफसरों को ये आदेश दिए कि टीचर्स को इस तरह से कंपल्सरली ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे आदेश के बावजूद 2 जुलाई को लेट नाइट, रात के बीचों बीच 5000 टीचर्स का ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल जाता है। सवाल ये उठता है कि मेरे आदेश के बावजूद शिक्षा में इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, उसके बावजूद क्यों दिल्ली सरकार के अफसर ऐसा ऑर्डर निकाल रहे हैं? क्या अब ऐसा समय आ गया है कि दिल्ली सरकार के ही अफसर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करना चाहते हैं? ये भी खबर आ रही है जो बहुत चिंताजनक खबर है कि इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। टीचर्स ने अपने ट्रांसफ़र्स रुकवाने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, कई अफसरों को रिश्वत दी है, कई लोगों ने रिश्वत का लेन देन किया है। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अगर शिक्षा विभाग में, वो विभाग जो हमारे शहर के बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करता है, अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने आज सुबह दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है और उनको कहा है कि इस ट्रांसफ़र ऑर्डर पे, जिसके तहत एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा समय से कोई पढ़ाने वाले टीचर को कंपलसरी ट्रांसफ़र जो किया गया है, इस ट्रांसफ़र के ऑर्डर को रोका जाए और तुरंत रोका जाए। मैंने उनको ये भी आदेश दिया है कि इस पूरे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच की जाए और अगर कोई भी अफसर भ्रष्टाचार में शामिल है, टीचर से रिश्वत लेने में शामिल है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाए। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार टीचर्स का सम्मान करती है। हमारी सरकार ये जानती है कि यही टीचर्स हैं जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं और यही टीचर्स हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों को सुधारा है। हम टीचर्स के साथ हमेशा खड़े रहे थे और टीचर्स के साथ हमेशा खड़े रहे। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर, एटा 22 मसीह ही मगैली एंड सेतबेले ही आपणकर जहाँ प्रोसीडिंग करी डिपार्टमेंटाली मुझे देखी, बट ता एगेंस्ट आपणकर जो ऑर्डर भी है गवर्नमेंट किसी एक्शन नेलानी, सब डॉक्यूमेंट ऊपर अच्छी। तो लास्ट गोटे जिन पीएल हेले ही जिनसा आइदर ये रूलटा कंप्लीट आबोलिश हो, अदरवाइज कंप्लीट इम्प्लीमेंट हम। तो डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन पक्ष आप देखूँ बाबा ना मगैली एंड रिप्लाय आप जो आसी क्लीयर लिखाई जे असिस्टेंट टीचर आपणकर जो मैंने अच्छा 6 वर्ष कंप्लीट करुँचे एलिजिबल होती ट्रांसफर पर, इच्छा अनुसार ट्रांसफर पर अप्लाई करेंगे न करेंगे से अलग कथा। तो आप देखिए देन रही असिस्टेंट टीचर हु हैव कंप्लीटेड 10 ईयर, जो मैंने 10 वर्ष सर्विस कंप्लीट करुँचे गोटे स्कूल रे कंटिन्यूअस सर्विस रे इन वन स्कूल मस्ट बी ट्रांसफर टू अनदर स्कूल, निश्चित भाव आउट ऑफ स्कूल ट्रांसफर करा ठीक अच्छे। तो यहीटा क्या केन्द्रापड़ा ड्यू केन्द्रापड़ा को चिठी करी
तो यहाँ आप देखते डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर केन्द्रापड़ा सब बीओ को चिठी कराइला जो मु आप्लिकेसन देती एक्शन नापे कौन से बीओ एक्शन रहे कहीं ट्रांसफर कराइले तो ये रिगार्डिंग डायरेक्टर एलिमेंट एजुकेशन को भी लिखाई डीओ को द्वारा लिखाई चिठी आप देखते मुझे इम्प्लीमेंटेशन डीएलटीसी पक्षर आपंकर निष्पत्ति नापी और एलिमेंट एजुकेशन फ्रॉड कले जे आप से अनुसार कार्यानुष्ठान नि इमिडिएटली कंप्लेन रिपोर्ट दिंतु तापरे डीओ चुप बसीगला किसी कम कले ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ट्रांसफर करागला और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहले जे ऑनलाइन मोड ट्रांसफर होची हमें वर्तमान म्यूचुअल आम मानुआली ट्रांसफर करें ना तो तापर मु लोकायुक्त को देती आप देखुं तो सेठी भी समाधान हो पारानी बहुत जगह देती आपको आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हो आपंकर समस्त हाईकोर्ट को देती एंड डायरेक्टर एलिमेंट एजुकेशन मो सरकार समस्त दिखाई बट समाधान हो पारानी तो निश्चित भाव में यहाँ आपणकर जो पॉइंट ऑफ व्यू रु यहाँ केते दूर ये रूलटा ठीक एवं जदि ये रूल ठीक नुहे ताले कंप्लीट आबोलिश होगा दरकार कहीं एथिरे टार्गेट करी शिक्षक मानक सफर करा जो मैंने कौन पॉलिटिकली कारण हो जो मैंने निजर उत्परिस्थ अधिकारी को पैसा दे दौना से कारण हो अन्य मानक एथिरे माफ कराऊँच पॉलिटिकली टार्गेट करके आपंकर अन्य मानक हैरान कर तो आज कमेंट शेष कर देखा आज कृष्ण दिंतु धन्यवाद।